कन्या कहती है, हे वर, जितना धन धान मधुर पदार्थ विधि भोजन वस्तु जो कुछ लाए हो मुझको समर्पण करना होगा। करोगे? मेरे मान रखने के लिए जो तुझको बाहर से मिले वो घर में लाना होगा। बिना विशेष कारण कहीं शयन नहीं करना। ये नहीं कि विवाह का के गए गए रिश्तेदारी में 10 दिन वहीं बिता दिए, समझ गए? बिना विशेष कारण का शयन नहीं करना। यदि भोजन करना यदि स्वीकार हो तो मैं बाएं अंक आती हूँ। स्वीकार है आपको? तब पहला अक्षर मिटा दीजिए। देवानमृतम देवम दत्तनारायणता देवानंतो विष्णु कन्या दत्तम देवानंता प्रति। तब दूसरे वाक्य में लड़का पूछता है लड़की से, विष्णु रूप में तुझे दूसरा पद एवं पुष्टि के लिए चलता हूँ, तेरा दूसरा पद हमारे घर सब जीव बल युक्त बनावे। चलोगी? हाँ, तो सुनते रहो। तो दूसरे पाठ में कन्या कहती है कि मैं घर का सब काम काज करूंगी, दासी भाती रहूंगी, मीठा बोली बोलूंगी, ससुर जेठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूंगी। स्वामी आपको स्मरण रहे, मेरे प्रति पति कर्तव्य का पालन करना होगा। करेंगे? तो मिटाइए दूसरा वाक्य, उसी तरह मिटा फूल से मिटाइए, अपने आगे में खींचिए। तब तीसरे वाक्य में देवानामृतम देवम सत्यनारायणता देवानंतम समागम जाते देवानम मुखे सर्वजीवत्व बलम सत्यम देवानम। तब तीसरे वाक्य में लड़का लड़की से पूछता है, तुझे विष्णु रूप में धन के वृद्धि समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता है। चलोगी? भगवान के मंदिर स्थान में स्वीकार कर रही। लड़का पूछता है, विष्णु रूप में तुझे अन्न की वृद्धि के लिए प्रथम पद, तुझे विष्णु रूप में तुझे धन के वृद्धि समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता है। चलोगी ना? तब तीसरे पद में कन्या कहती है, तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़ा कष्ट से पालन किया। लड़की पूछती है लड़का से, मेरे माता पिता ने बड़ा कष्ट से पालन किया है। उन्होंने अग्नि पुरोहित सगे संबंधियों का संकल्प करके दे दिया है। मेरी जात कुल गोत्र सब बदल गया है। ये नहीं कहना तुम्हारे माता पिता ने क्या दिया। औलाद से बढ़कर कोई दौलत होता है? नहीं होता। हाँ, समझे तो रहा, ध्यान से सुनिए। गुरु बुद्धिमानों और संगे संबंधियों को सामने संकल्प करके दे दिया है। मेरी जात कुल गोत्र सब बदल गया। मेरी संबंधी सुख देने में कोई बल नहीं है। आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ। स्वीकार है ना? तो मिटाओ। तब चतुर्वाक में लड़का पूछता है लड़की से, विष्णु रूप में वर वधु का धन सुख के लिए वृद्धि के लिए उत्तर दिशा के चलने के लिए कहता है। चलोगी? उत्तर दिशा के लिए चलने के लिए कहता है। चलोगी? तब चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख के साथ सहन करूंगी। आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए माँ भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु मेरा पालन करना होगा। करोगे? मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए माँ भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु मेरा पालन करना होगा। करोगे ना? तो मिटाओ चतुर्पक्ष में। तब पांचवें पद में वर पूछता है लड़की से, विष्णु रूप में वर कन्या के अपने पशु धन वृद्धि के लिए कन्या के चलने के लिए कहता है। चलोगी? तब पांचवें पद में लड़की पूछती है लड़का से, आपका पांचवें पद में कन्या कहती है आपका युवा वृद्धावस्था कुटुंब का पालन करना होगा। बचपना बुढ़ौती एक समान होता है। आप कहती है कि पांचवें पद में कन्या कहती है आपका युवा वृद्धावस्था कुटुंब का पालन करना होगा। जो कुछ उचित आपसे मांग करूंगी वही देना होगा। मेरे बार बार मांगने पर कभी क्रोध नहीं करना। यदि स्वीकार हो तो मैं बाएं अंग आती हूँ। स्वीकार है? तो मिटाओ। तब छठे पद में वर पूछता है लड़की से, छठे पद में वर 6 ऋतुओं को सुख को भोगने के लिए कामना के लिए कन्या के चलने के लिए कहता है। चलोगी? तब छठे पद में कन्या पूछती है वर से, छठे पद में कन्या कहती है, हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके आगे दास बने रहेंगे। जितने इनके रिश्तेदार है ना, क्योंकि आपके कन्यादान दे दिए बेटी के, आपके भगवान कभी भी आपको ऊंचा स्थान दिए। अपने जितने इनके रिश्तेदार है, वर का ऊपर स्थान होता है सबसे, भगवान स्वरूप दर्जा मिलता है घर में। कहती है
पूछती है लड़की छठे पद में, कन्या कहती हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बने रहेंगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक जलपात्र द्वारा कंकड़ बांध को मुझको दिया है। कभी ये न कहना तुम्हारे माता ने पिता ने क्या दिया, औलाद से बढ़कर कोई दिया। एक साथ राय से प्राय से झगड़ा हो जाता तो सेवक से अपराध से क्षमा करोगे, दोनों जना मिलजुल कर रहोगे। जिस घर में औरत की इज्जत हो वहीं लक्ष्मी टिकती है। भगवान लक्ष्मी नारायण लिखा जाता है, राधे कृष्ण लिखा जाता है, और गौरी शंकर ही लिखाता है, सीता राम लिखाता है। राम सीता कहीं सुने हैं? राधे कृष्ण लिखाता है ना, पहले राधे जी का राम रहता है तब कृष्ण भगवान का जुड़ता है। और सीता राम गौरी शंकर, पहले औरत के नाम। जिस घर में औरत की इज्जत हो वहीं लक्ष्मी टिकती है। हाँ, स्वीकार है तो मिटाइए। तो सातवें पद में वर कहता है हे सप्तपदी वचनों को पालन करते हुए विष्णु रूप में तुम मेरी अनुगामिनी हो, मेरे पास धर्म पत्नी हो। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म पत्नी। जो भी धर्म करोगे उसको आधा मिल जाएगा, जो भी पाप के भागीदार बनोगे आप ही भरोगे उसको नहीं मिलेगा, कहा जाता है। तो वही सातवें पद में वर कहता है हे सप्तपदी वचनों को पालन करते हुए विष्णु रूप में अनुगामिनी हो। सातवें पद में वर कहता है, सातवें पद में स्वीकार है। हाँ तो लड़की के दे दो। लड़की ये कहीं वाक्य पूछती है का बोल जा, ऐसा कहानी है कि थोड़ा थोड़ा डालते नहीं चलते हैं। कपूर एगो बारी ना कपूर डाल सकता हूं, लकड़ी भी कपूरो एगो डाली बोल गिरा के बारी धुआं होता। लड़की पूछती है कहीं बात चलो बाहर घी वो ये डिब्बा देखनी है, वो जो डिब्बा में कवर पे डाल दी वो डिब्बा ना है वो जय मामा से बोलिए भाई वो डाल दी अग्नि जलन मोबाइल बाहर छिनाने दी ए बतिया गुड़वा के में डाल दी कपूरो होएंगे नहीं ये लोग यही तो कपूर मंगाना खोपा दिया जाता है। अग्नि खुला के वाला कपूर एगो होल ना खुला उन से वो पानी टूट के डालते जल हक लकड़ियां पूछ के चलाइयो क्या डाल दी रुपएगा तो डेल जाई। लड़की पूछती है, चलो जो जल रहा है, लड़की पूछती है यज्ञ हवन विवाह कन्यादान आपके आंचल पकड़ कर करूंगी, जो भी आप पुण्य करेंगे आधा ग्रहण कर लूंगी, बाकी पाप का नहीं। पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी किंतु पाप का नहीं। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप से अर्ध भागीदार होते हैं तो आप ही भरेंगे, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे ना। ये लड़की के पैर पर पाइए चावल अब बंद हुआ है, ये पैर से पूरा चावल गिरा सातों वचन मिलता। लड़की को उस बगल में वर पक्ष लड़की का गठबंधन का पैसा दीजिए, गठबंधन लड़की भाई गांठ बांधो, गठबंधन का पैसा दो। दीदी जा लकड़ी एगो ए दीदी दीदी उस बगल बैठे इधर आओ, बजाओ हल्का गांठ खोद लो, ऊपर बोल खत्म जानू ले बेटा। हाँ साड़ी बोली आए हैं, साड़ी सिंदूर मांग बोलाई ले आइए, माँ भगवती की चढ़ाइए। हाँ ना ब्राह्मण का पैर कथा कथा जोड़ दी बोलना हम यार उधर से चला के ले